नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और आज जो खबर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली खबर है। खबर है जगदीप धनखड़ के बारे में जो उपराष्ट्रपति थे, अब पूर्व उपराष्ट्रपति हैं और उनके वर्तमान और पूर्व के बीच में होने में एक पत्र का ज़िक्र है। पत्र जिसको त्याग पत्र कहा जाता है और त्याग पत्र जो अभी तक हम लोग मान रहे थे कि बीमारी की वजह से उन्होंने दिया है। अब उनका कहना है कि उन्होंने बीमारी का हवाला कभी नहीं दिया। उनका कहना है कि वो स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखने के लिए ऐसा कर रहे थे या ऐसा उन्होंने किया। उन्होंने शास्त्रों का हवाला दिया, लेकिन सही खबर ये है कि जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, तो उस इस्तीफ़े की कॉपी में उन्होंने लिखा था, स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और मेडिकल सलाह का पालन करने। मेडिकल सलाह का पालन। अब मेडिकल किसको सलाह दी जाती है? जो व्यक्ति स्वस्थ हो उसको या जो बीमार हो उसको? मेडिकल की सलाह तो वैसे तो सबको माननी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति बीमार होगा, ज़ाहिर है उसको ज़्यादा मानने की ज़रूरत है। जो स्वस्थ होगा उसको तो सिर्फ़ अपना रूटीन फ़ॉलो करना है, कोई मेडिकल की सलाह की तो ज़रूरत नहीं है। तो ये उन्होंने कहा है। असल में उनका एक बयान आया और उसके बाद हड़कंप मच गया कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। उनका जो बयान है वो बेहद चौंकाने वाला है। पहले आप उनका बयान सुनिए और इसके बाद देश की राजनीति में बवाल मचना तय है। ये सुनिए। मैंने स्वास्थ्य के ये प्रति कभी देखिए, लापरवाही मत कर। ये सुनिए। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही मत करती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं, वो देनी चाहिए। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ अलग अलग कालखंड में कुछ कैसी जी है, जैसे कि एवरी कालखंड अलग अलग। और मैंने कितनी बार आपके देख पड़े, कई बार तो सीख यहाँ चोट करते। अब ये देखिए, इन्होंने कहा कि भैया फिर से सुनिए, फिर से सुन लीजिए एक बार। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही मत करती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं, वो देनी चाहिए। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ अलग अलग कालखंड में कुछ कैसी जी है, जैसे जी एवरी कालखंड अलग अलग। और मैं अब कितनी देखिए, बार आपके अलग-अलग कालखंड की बात वो कर रहे हैं। अलग-अलग कालखंड हैं और उनको इस्तीफ़ा इसलिए देना पड़ रहा है कि वो अपने स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख पाएँ। इसमें लिखा है कि वो प्राथमिकता देना चाहते हैं, यहाँ उन्होंने शब्द दूसरा प्रयोग किया, अहमियत दे रहे हैं। लेकिन जो भी है, लेकिन अब देखिए खेल। ये और बहुत एक बड़ी बात जो आज कही है जगदीप धनखड़ ने कि इसके पहले उन्होंने कभी नहीं कहा था ये। पहली बार किसी सार्वजनिक मंच से जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे की बात की है और इससे राजनीतिक भूचाल आना तय है। अभी तक ये माना जा रहा था और इसमें लिखा था उनकी कि डॉक्टर की सलाह पर। अब डॉक्टर कौन है भाई जिसने सलाह दी? डॉक्टर कौन है जिसने सलाह दी है? हम तो नहीं जानते किसी डॉक्टर को उसमें ये सलाह दी हो कि भाई इस्तीफा देने से आप स्वस्थ हो जाओगे। आज वही बात जगदीप धनखड़ कह रहे हैं, जिस बात की चर्चा हम लोग पहले कर रहे थे। हम लोग लगातार उसकी चर्चा कर रहे थे कि जगदीप धनखड़ का ये इस्तीफा भी देखिए हमारे सामने आ गया है और मैं आपकी भी कंप्यूटर स्क्रीन पे इसको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए जगदीप धनखड़ का जो इस्तीफा है, ये देखिए। ये देखिए, ये है वो चिट्ठी और इसमें वो लिख रहे हैं कि मैं थोड़ा-सा आपको पढ़ के बताऊँ और ये जगदीप धनखड़ ने जो बात बोली है, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोल दी। टू प्रायोरिटाइज़ हेल्थ एंड टू प्रायोरिटाइज़ हेल्थ केयर एंड अवॉइड बाय मेडिकल एडवाइस इसमें लिखा है। I hereby resign as the Vice President of India, effective immediately in accordance with the article ये उन्होंने बताया। I extend my deepest gratitude to your excellency। ये खैर चिट्ठी आ गई है आपके सामने। इसमें जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया है। तो डॉक्टर्स के पास आप क्यों गए? ज़ाहिर आप बीमार होंगे तभी गए ना। डॉक्टर्स के पास कोई क्यों जाता है? ये देखिए पूरी चिट्ठी है आपके सामने। तो डॉक्टर्स के पास कोई क्या हेल्दी व्यक्ति जाता है क्या?
प्रिकॉशनरी चला जाता है अगर उसको कुछ ऐसा लगे तो। लेकिन ये बीमार थे, ऐसा हमको लग रहा था, अभी तक बीमार थे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि मैं तो स्वस्थ था भाई, मैं तो बीमार था ही नहीं, मैंने तो हमेशा प्राथमिकता दी है। अब और ये बात हम भी कह रहे थे कि बीमार नहीं हैं, तो बीमार नहीं हो, तो इस्तीफा देने की क्या ज़रूरत पड़ गई? किसके दबाव में इस्तीफा दिया? फिर आज ही जगदीप धनखड़ ने कहा था कि दाढ़ी वाले लोगों से मुझे बड़ा डर लगता है। जिन लोगों के बियर्ड है, मुझे उनसे डर लगता है। अब किसकी है जी? बताइए ना, दाढ़ी कौन रखता है? बहुत सारे लोग रखते हैं। पहले के ज़माने में तो और भी ज़्यादा लोग रखते थे। अब कौन रखता है? अब रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनसे डर लगता है क्या? उनके साथ तो बहुत दिन काम किया है और पता नहीं उनकी वजह से डर लगता है कि नहीं, जानकारी नहीं है। बताया तो नहीं उन्होंने। फिर अमित शाह रखते हैं, क्या उस उनसे डर लगता होगा? नहीं मालूम, लगता है कि नहीं। उन्होंने ये कहा, जगदीप धनखड़ ने कहा कि उनका ओएसडी है, वो उनसे डर लगता है उनको। वैसे रखता है। चलिए, फिर रखते हैं राहुल गांधी, वो तो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ तो कोई वास्ता भी नहीं पड़ता। उनसे डर लगता होगा? नहीं लगता। खैर, ये कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनके चलते जगदीप धनखड़ ने एक पेंडोराज बॉक्स खोल दिया है और उन्होंने कह दिया कि स्वास्थ्य की बीमार होने की वजह से उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया, स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए दिया। चिट्ठी में लिखा है, डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया। अब भैया, बीमार होने की वजह से नहीं दिया तो स्वास्थ्य का ध्यान तो सबको ही रखना है। ऐसा कौन है जिसको स्वास्थ्य के ध्यान रखने की जरूरत नहीं है? कोई चाहे किसी संवैधानिक पद पर हो, कोई रिक्शा पुलर हो, कोई खेती करने वाला किसान हो, कोई मजदूर हो या कोई ऑफिसर हो, कोई जज हो, सबको रखना है ध्यान तो। तो ये लेकिन सब लोग इस्तीफा देते हैं क्या? कोई देता नहीं है इस्तीफा। संसद में कितने सारे सांसद हैं, कोई इस्तीफा देता नहीं है हेल्थ की वजह से। मंत्री हैं, गवर्नर्स हैं, कोई इस्तीफा देता है क्या? तो ये उन्होंने एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया है, जिस तरह से उन्होंने बात बोली है, तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा राजनीतिक मसला हो गया। पहली दफ़ा उन्होंने कहा है कि बीमारी के चलते उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जगदीप धनखड़ ने बीमारी के कारण इस्तीफा नहीं दिया, तो किसने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा? क्या किसी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा? क्या किसी ने कहा कि जगदीप जी आप के काम में कोई त्रुटि है? किसने कहा ये? क्या उनके पास कोई संदेश वहाँ गया था ये संदेश लेके? क्या उनको तुरंत इस्तीफा भेजने के लिए बोला गया? क्या वो खुद गए थे उपराष्ट्रपति को मिलने के लिए? और इतनी क्या जल्दी थी? शाम तक वो बैठे थे हाउस में और हाउस से यकायक उठे और इस्तीफा देने के लिए निकल गए। ये क्या था? क्या डॉक्टर्स की सलाह तुरंत आई थी कि आप 5 बजे के बाद से आपको हेल्थ पे ध्यान देना है? ऐसा तो नहीं होगा। डॉक्टर्स ने अगर सलाह दी होगी तो पहले से दी होगी। तो ये क्या किसी को कवर अप करने की कोशिश है या कुछ अनकवर करने की कोशिश है? वो कुछ बताना चाहते हैं कि या फिर कुछ और छिपाना चाहते हैं? अब आप जानते हैं जगदीप धनखड़ को घर नहीं मिला है। वो ओम प्रकाश चौटाला या उनके पुत्र जो हैं अभय चौटाला के फार्म हाउस पर रहते हैं, दिल्ली में है उनका फार्म हाउस। वहाँ वो तब से रह रहे हैं जब से उन्होंने अपने सरकारी आवास को खाली किया है। अब रूल तो ये कहता है कि भई उनको घर मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। चलिए, वो तो मिल जाएगा, कई बार सरकारी कामों में देर हो जाती है और उसका रेनोवेशन होना है, अलॉटमेंट होना है, तो हमारी जानकारी तो कहती है कि अलॉटमेंट हुआ ही नहीं था आखिरी बार तक तो। अब अगर अपडेट कोई आ गया हो तो पता नहीं, मिनिस्टर ने भी बताया था कि नहीं मिला है। खैर, मिल गया होगा या मिल जाएगा और थोड़े दिन में। लेकिन अभी तक तो मिला नहीं। फिर स्वास्थ्य जिस व्यक्ति का इतना खराब हो, जिसको इस्तीफा देना पड़ गया हो, वो कह रहे हैं कि मैं तो स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दे रहा हूँ बस, बीमार नहीं हूँ। हमेशा ही ख्याल रखा मैंने तो सेहत का। भाई, हमेशा ख्याल रखा आपने सेहत का, तो इस्तीफा क्यों दिया? अब ये राजनीति किधर लेके जा रही है? हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स है, उसमें वैसे तो एक बहुत बड़ी बात थी जब इस्तीफा दिया जगदीप धनखड़ ने, क्योंकि वो हिंदुस्तान की राजनीति में पहले ऐसे व्यक्ति बने, जो इस पद पर आए थे और उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जब देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया हो। और इस्तीफा जब उन्होंने दिया तो वो इतना ड्रामेटिक दिया, उसके बाद जो उनका एग्जिट हुआ वो इतना ड्रामेटिक हुआ कि उनको किसी ने किसी ने उनको जो है वो फेयरवेल तक नहीं दिया। विपक्ष लगातार सवाल उठाते रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खैर, चलिए, इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं इसमें और क्या निकलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।